तो हेलो स्टूडेंट्स, पुष्पराज वाली फोरम में आ जाते हैं। झुकेगा नहीं साला, और इस बार क्वालिफाई किया मानेगा है। नीट क्वालिफाई होने का नहीं होने का तो कभी नहीं होने का। इसी साल हमें नीट क्वालिफाई लेना है। इसी के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टुडे का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो टॉपिक कुछ इस टाइप का है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वेक्टर 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 और वेक्टर की। दैट लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर हैं और ये दो वेक्टर किस तरह से हैं? इस तरह से हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। ये डायरेक्शन डिनोट करती है ए वेक्टर को, और ये जो डायरेक्शन है वो डिनोट करती है बी वेक्टर को, और ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है, और दोनों फर्स्ट वेक्टर ए और आर के बीच में जो एंगल है वो क्या है? थीटा है। सॉरी, ये थीटा है। ठीक है। अब अब तक तो हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था कि आर वेक्टर जो होता है, आर वेक्टर आर वेक्टर आर वेक्टर आर वेक्टर कैसा होता है? ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड कॉस थीटा। यही होता है ना? यही होता है, यही होता है भाई, मानना ही यही पड़ेगा। और जो इनके बीच में आर का जो एंगल होता है, आर की जो डायरेक्शन होती है, क्या आर की डायरेक्शन जो होती है वो कैसी होती है? टेन थीटा इक्वल टू बी साइन एल्फा अपॉन ए प्लस बी कॉस एल्फा। ये इसकी डायरेक्शन होती है। इससे हम थीटा एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, ये इसका एडिशन हो गया। यदि अगर हम इसका सब्सट्रैक्शन की बात करें तो देखो, सब्सट्रैक्शन रियलिटी में होता नहीं है यार, होता नहीं है, बट फिर भी हमको मानना पड़ता है। सब्सट्रैक्शन क्या होता है? पॉजिटिव वेक्टर में एक पॉजिटिव वेक्टर में एक नेगेटिव वेक्टर ऐड करना। क्या? एक पॉजिटिव वेक्टर में एक नेगेटिव वेक्टर ऐड करना, बस यही तो सब्सट्रैक्शन है, और ये क्या? ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, माइनस ऑफ बी वेक्टर। ये आपका क्या होगा? इसके लिए रिजल्टेंट वेक्टर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है, नहीं है, पक्का नहीं है। तो पक्का नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और अब हम देखेंगे इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं। और देखो, मल्टीप्लिकेशन होता है टू टाइप्स का। कितने टाइप का? कितने टाइप का? तो हमने देख लिया, एडिशन देख लिया, सब्सट्रैक्शन देख लिया। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई यानी गुणा। अब गुणा भाई, वेक्टर का गुणा है तो ऑब्वियसली बात है, सिंपल तो होने से रहा। तो ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। दो टाइप कौन कौन से हो गए? एक तो स्केलर हो गया, इसको हम अदिश भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा हो गया सदिश, और इंग्लिश में बोले तो इसको वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्केलर बोलते हैं, अदिश बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। ठीक, ओके। फर्स्ट लेते हैं स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मीन्स ए बी कॉस थीटा। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं एस से, स्केलर वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का अदिश गुणन। यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है? एंगल है। एंगल किस किस के बीच में है? बिटवीन ए एंड बी। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है। ठीक है, अब इसकी हम थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी है? देखो, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। स्केलर प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। ओके। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक है,
थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ऐसा कुछ हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। यदि अगर यूनिट वेक्टर की बात करें, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें हम, डी फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के कैप। इनकी वैल्यू कितनी होती है? इनकी वैल्यू होती है 1। एंड नेक्स्ट की बात करें आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, या अपोजिट मान लो, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है 0 0 0 0। जीरो किसने दिया था भाई? जीरो दिया था आर्यभट्ट ने, भारतीय था। ठीक है, इंडियंस। अरे यार तुम इंडियंस हो, काहे घबराते हो? बहुत पावर है साला तुम में, करोगे तो। ठीक है, ये कुछ देखा। अब इनके बीच में एंगल, तो इनके बीच में एंगल की बात करते हैं। तो एंगल में क्या होता है? कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा इक्वल टू होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए बी, या ए बी डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए बी, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब यहाँ तक स्केलर प्रोडक्ट खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट की। सेकंड हमारे पास आता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है? ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है ए बी इंटू साइन थीटा। एंड डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन होती है इसकी एन कैप, यानी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। इसको हम डिनोट करते हैं वी वेक्टर से, यानी वेक्टर प्रोडक्ट से। ठीक है, ये एक ऐसा वेक्टर है जो आभासी होता है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है ये क्या होता है? आभासी होता है, यानी छद्म होता है या शूडो होता है। ठीक है, काल्पनिक मान लो, इस टाइप का होता है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे ज्ञात करेंगे? डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ का पेच का नियम का, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? डायरेक्शन के लिए दाहिने हाथ का पेच नियम। ठीक है, दाहिने हाथ का पेच नियम लगा लेंगे। अब इसकी डायरेक्शन इसके लंबवत होती है, तो लंबवत डायरेक्शन होती है, तो लंबवत डायरेक्शन का कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, एन कैप इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। इससे हमें एन कैप निकल जाएगा। या ऐसे कर लें, आगे कुछ करते हैं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाई मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इससे निकल जाएगा। अब इसकी बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ की। इसमें हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। देखो भाई, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? उसमें तो क्या था? ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। बट यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो ये इसका उल्टा करें तो माइनस में साइन आएगा। काई में आएगा? माइनस में आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी होती है इसकी ए क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू, मोड ले लो, इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये दोनों काई के बराबर होते हैं? जीरो के बराबर होते हैं, इक्वल के बराबर होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ले लेते हैं अपन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? वही लॉ, इसमें वो लॉ फॉलो होगा, ऐसा का ऐसा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसमें कोई चेंज नहीं है, ये सेम टू सेम है। यदि अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कैसे होता है? यहाँ पे आई क्रॉस आई, या जे क्रॉस जे, या के क्रॉस के, इनकी वैल्यू क्या होती है? जीरो हो जाती है। ठीक है, यदि अगर ये अपोजिट हो, ये सेम नहीं हो, तो आई इंटू जे, आई क्रॉस जे,
जे क्रॉस के और के क्रॉस आई। देखो ये सर्कुलर चल रहे हैं ना, ये आई से जे, जे से के और के से आई, ये आई, ये जे, ये के। यदि अगर इस डायरेक्शन में चलेगा तो ये सब पॉजिटिव आएंगे, इक्वल टू 1। और यदि अगर जे क्रॉस आई या के क्रॉस जे या आई क्रॉस के देनिये काय में आएंगे, -1 में, इस डायरेक्शन में आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। ये नेगेटिव डायरेक्शन है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आई जे एंड के, ए एक्स ए वाई ए जे बी एक्स बी वाई और बी जे इनके कंपोनेंट है। ठीक है, ये मैट्रिसेस हमने फॉर्म में लिख लिया। ओके, ऐसा ऐसा कुछ होता है। एक और चीज़ देखते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे सोल्व होंगे इसके। ठीक है, देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर में और 20 किलोमीटर पूर्व की तरफ जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, AFMC में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं हम, ये इसका डायरेक्शन हो गया, यहाँ से ये सेंटर से चला इधर की तरफ और यहाँ से चला इधर की तरफ, तो ये डायरेक्शन निकालना है अपने को। ठीक है, ये इसका 10 km और ये 20 km, डायरेक्ट सिंपल हो जाएगा। ये A है, ये C है, ये B है, तो AC इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना हो गया, 100 प्लस 400, तो AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 500। ओके, देन 22.36 km के लगभग इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्स लग रहे हैं, 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, 12 न्यूटन और 8 न्यूटन लग रहे हैं, और इस पर लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है वो निकालना है। RPMT 2005 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ना है। मैक्सिमम मतलब दोनों की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ ही एक बल होगा और इधर की तरफ ही दूसरा बल होगा। ठीक है, जैसे ये 12 न्यूटन और ये 8 न्यूटन, तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, R इक्वल टू A प्लस B। A कितना है 12 प्लस B कितना है 8, 12 एंड 8 20 न्यूटन। हमारा आंसर हो गया क्या, ये वाला थर्ड। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये क्वेश्चन CBSE PMT 2001 में आया हुआ है। A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मोड इक्वल टू मोड ऑफ A वेक्टर प्लस मोड ऑफ B वेक्टर है। तो A वेक्टर और B वेक्टर के मध्य एंगल, इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट की बात करें पहले हम, R वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, R वेक्टर होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ओके, तो मोड ऑफ R वेक्टर कितना होगा, मोड ऑफ R वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर। और ये किसके इक्वल होगा, ये होता है, अपने को मेन फॉर्मूला याद है ही सही, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB एंड कॉस थीटा। ओके, अब थीटा इक्वल टू 0 ले लिया हमने, थीटा इक्वल टू 0 लेते हैं, तब क्या होता है, R इक्वल टू R वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ R वेक्टर A वेक्टर A प्लस B, या मोड ऑफ A वेक्टर प्लस मोड ऑफ B वेक्टर। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हमारा C। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कांस्टेंट फोर्स है, नियत बल है, F कितना है 20I प्लस 15J माइनस 5K न्यूटन। इसके प्रभाव में वेलोसिटी कितनी है इसकी, 6I माइनस 4J प्लस 3K। इससे मोशन कर रहा है,
तो इस पे जो तात्क्षणिक पावर है, पावर वो कितनी होगी। ठीक है, पावर कैसे निकालते हैं, पावर का फॉर्मूला हमारे पास है P इक्वल टू एफ वेक्टर इंटू वी वेक्टर। अब दोनों वेक्टर हैं और डॉट प्रोडक्ट है ये वाला, तो डॉट प्रोडक्ट है तो ये स्केलर होगा, वेक्टर होगा, ये स्केलर होगा, ये वेक्टर नहीं होगा। तो देख लेते हैं, 20i प्लस 15j माइनस 5k और डॉट v क्या है, v है 6i माइनस 4j प्लस 3k। 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 20 इंटू 6, दोनों के बीच माइनस का निशान है, माइनस 15 इंटू 4, 15 इंटू 4, अगेन माइनस 5 इंटू 3। तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ रहा है, रिजल्ट हमारे पास आएगा 45 जूल पर सेकेंड। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा आंसर है सेकेंड ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमेगा दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी 3i माइनस 4j प्लस के, और r दे रखा है 5i माइनस 6j प्लस 6k। ठीक है, अब ये रेखीय वेग पूछ रहा है v इक्वल टू क्या होता है, v वेक्टर होता है इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ठीक है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। अब लगा देते हैं, वही काम में लेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे i j और k। ठीक है, 3 माइनस 4 1 5 माइनस 6 और 6। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स को, तो हमारे पास आएगा माइनस 18i माइनस 13j एंड प्लस 2k। तो इसका जो आंसर है कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a, ये वाला है। तो a और b वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा। देखो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। इसका मतलब ए बी साइन थीटा एन कैप इक्वल टू बी ए साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से ये पॉजिटिव आ गया, ए बी और ए बी तो कट गए, यहाँ आया साइन थीटा, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना, बी ए नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव हो गया था माइनस साइन थीटा। ठीक है, दोनों ने एक तरफ लिया, तो दोनों को एक तरफ लिया तो 2 साइन थीटा एक तरफ हो गया बराबर 0, यानी साइन थीटा कितना हो गया 0। साइन थीटा 0 कब होता है, जब वो थीटा कितना हो, या तो 0 हो या पाई हो। तो इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा है, 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इनका जो योग है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इनका अंतर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हों तो इनके परिणामों का अनुपात कितना है। मतलब लंबवत होंगे तो दो वेक्टर अलग अलग मान लेते हैं। लेट सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, लंबवत के लिए क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। अब सी वेक्टर किसके बराबर है, सी वेक्टर को मानते हैं अपन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यो लिखते हैं हम। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 0 के इक्वल। अब देख लेते हैं हम, इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्रम विनिमय अधिकरण नियम लगाते हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि स्केलर है ना, तो ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे।
ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया बी स्क्वायर आ गया। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर देखें तो a डिवाइड्स बाई बी इक्वल टू 1। तो परिमाण तो कितना हो गया, ये तो हो गया परिमाण, और ये हो गया इनके बीच में, तो इसका जो आंसर कितना आएगा, आंसर हमारे पास आएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों का मोड ले रखा है दोनों तरफ, दोनों साइड में, तो इसके जो बीच में एंगल है वो एंगल कितना होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन है मोड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जो दोनों का मोड बराबर है, तो मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है मोड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। और ये किसके बराबर होगा, ए बी कोस थीटा के बराबर होगा। ये ए बी साइन थीटा के बराबर, ये ए बी कोस थीटा के बराबर। ठीक है, तो दोनों तरफ से दोनों कैंसिल किया, तो हमारे पास आया टेन थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू 1, देन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो कितने डिग्री का आंसर, कितने डिग्री होगा, आंसर है हमारा 45 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बोलें कि वो सही से सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करता रहूं। ओके, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।